झारखंड में लगातार रोजगार की मांग को लेकर युवा अपनी आवाज सदन से सड़क तक बुलंद करते हुए नजर आते हैं। एक और जहां पर झारखंड के कई युवा डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ पहल कर दे, तो वहीं दूसरी ओर कई जो युवा है वो अभी भी सड़क पर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जरूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई पहल करेंगे। आप सभी को जानकारी दे दे कि लगातार झारखंड में युवाओं जो है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते हैं और इसी तरीके से राजभवन के समक्ष कई युवा जो है बैठे हुए हैं ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर कोई पहल कर देंगे और इन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। ज़रूर हम यहाँ के कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एक और जहाँ पर झारखंड के कई युवा डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द उस ओर कोई पहल कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्वीट करके लोगों को जानकारी देते हैं। आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ पहल कर देंगे जल्द ही? तो हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये सीसीएल सीएमडी से हम लोग को लेना है ना रोजगार, इसलिए सीसीएल सीएमडी ही जो चाहेंगे कर सकते हैं। तो आप लोग इसको तो डिजिटल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। हाँ, कर तो सकते हैं। इससे यदि नहीं होगा तो डिजिटल स्ट्राइक ही करना पड़ेगा। कितने दिन हो गए हैं अब आप लोगों के? हो गया 31 दिन। क्या कोई विधायक, कोई मंत्री आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे? कोई नहीं आया। क्या सीसीएल के सीएमडी पहुंचे थे आप लोगों से मुलाकात करने? नहीं, अभी तक मुलाकात करने कोई? हाँ, जाते तो रहते, मेंबर लोग तो जाते हैं, लेकिन वो सब बोलते हैं कि अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, 3 साल से विचार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ युवा डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि अगर इससे सीसीएल के कोई अधिकारी नहीं बात सुनेंगे तो ये लोग भी आने वाले समय में डिजिटल स्ट्राइक करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों की रणनीति थी पहले से ही कि जब तक आप लोगों की मांग पूरी नहीं होगी आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे? हालांकि परेशानी तो काफ़ी हो रही होगी, खाने में दिक्कत, रहने में दिक्कत, ठंड भी काफ़ी है। किस तरीके से तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जो हैं ये आंदोलन आज 31वां दिन हो चुकी है और लगातार हम लोग मैनेजमेंट से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट इस पर कुछ अभी तक सुनवाई नहीं की है। और हम जैसे कि अब देख रहे हैं कि इतने ठंड में हम लोगों ने 31 दिन बिताया कि जैसे करके यहाँ पे खाना पीना भी जैसे हम लोग करके खा रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई पहल अभी नहीं हुई है। और हम लोग लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन जो दिए हैं, हम लोग लगातार मिनिस्टर लोग से भी मुलाकात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हो रही है। और जहाँ तक की बात है कि जो सीएमडी जो चाह रहा है कि नहीं लोग को हम रोज़गार नहीं दें, लेकिन वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोग कोल माइन से जुड़े हुए लड़का है और 1 साल का हम लोगों ने प्रोडक्शन दिया और हम लोगों ने लॉकडाउन में भी काम किया और उस कोरोना काल में हम लोग भी अपना जान को ना देखते हुए भी इनका जो प्रोडक्शन में हम लोगों ने साथ दिया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है या जो भी कहिए। ये बताइए कि सीसीएल में तकरीबन आप लोग 1 साल ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग लगभग सभी चीज़ सीख चुके थे, आप लोगों को आश्वस्त किया गया था कि आप लोगों को वहीं रखा जाएगा। तो क्या इसका जिक्र वो लोग कर रहे हैं कि ठीक है आने वाले समय में आप लोगों को रखा जाएगा, या फिर ऐसा कुछ? नहीं मैम, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है कि आने वाले आपको समय में रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा, कब रखा जाएगा, ये कुछ अभी एक आश्वासन भी नहीं मिला। लेकिन हम जाने के बाद बोलता है बार बार कि हाँ आप लोग के बात चल रही है, आप लोग को पद क्या। यहाँ पे जो है ये 30+ क्रॉस कर गए लड़के हैं जो 1 साल इन्होंने हमको साथ लालची देकर काम करवाया और हर एक मशीन में हम लोगों ने काम किया और हर एक एम्प्लॉय से, हर एक मशीनरी चीज़ से हम लोग जुड़ गए और हर एक काम को हम लोगों ने सीख गया कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैनेजमेंट चाहती है कि हम वर्कर को, एम्प्लॉय लोग को जो हम 45 या 50 देते हैं, अगर मेरा काम अगर 5000 में निकल जाता है तो मैं उनको क्यों बैठा के दूँ, इनका ये मनसा है। और हमारे जैसा और भी युवा लोग लड़के जो हैं अप्रेंटिस का बहाली ले रही है और कल के डेट में हो ना हो कि वो भी इसी तरह से बैठेंगे जिस तरह से हम बैठे हैं। तो समझिए कि आप लोगों ने आरोप भी लगाया था कि बाहरी लोगों को वहाँ पर रखा जा रहा है, जो झारखंड वासी है उन लोगों को हटाया जा रहा है। क्या इसको लेकर आपने मैनेजमेंट से बात की या फिर सीएमडी से बात की कि आखिर आपने कहा था कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी मिलेगी, तो हम लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? तो इसी बात पर मैनेजमेंट से हम लोगों ने बार बार वार्ता करने के लिए उनको ज्ञापन दिया
और बहुत तरह से बातें भी करने के लिए हम लोग चाहे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई मतलब नहीं मीटिंग किया है और ना ही 31 तारीख को हम लोग ऐसे बैठे, 31 दिन हो गया मैम, लेकिन अभी तक नहीं मैनेजमेंट कोई उधर झांकने नहीं आया, ना कुछ देखने कैसे बच्चे लोग रह रहे हैं, जबकि हम लोग कोल इंडिया का लड़के लोग हैं और उन्हीं का संस्था से हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। आज हमारे जो रेलवे हो गया, सेल हो गया, DRDO हो गया, नोवेल डॉकवार्ड हो गया, अब बताइए उन लोगों ने जितना अप्रेंटिस करवाया वो सबको उन लोग का एडजस्ट किया, 25%, 30% जो भी परसेंट दिया, लेकिन क्या कोल इंडिया ऐसा किया? नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग मांग लेकर यहाँ पे 31 दिन से बैठे हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग गेट भी जाम करने के लिए बाध्य होंगे, और हो सकता है तो माइंस में हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। इसका जिम्मेवारी मैनेजमेंट को होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा अधिकार है वो इन्होंने छीन के रखा है। आज मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं आप लोग रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कब रखा जाएगा? क्या यहाँ पे जितने जो ठंड में रह रहे हैं अगर कुछ भी हो जाती है तो इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? मैनेजमेंट लेगी। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो युवा अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे। ये बताइएगा कि यहाँ पर कुछ दिन पहले यानी कि परसों या फिर कल महागठबंधन सरकार की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन, क्या कोई मंत्री यहाँ पर पहुँचे या फिर आप लोग वहाँ पर गए? हाँ, एक मंत्री जी थे मांझी जी, वो आए हुए थे और उन्होंने अपने तरफ से प्रयास भी किया है और उन्होंने सकारात्मक पहल भी की है कि मैनेजमेंट से हम लोगों की बात हो जाए। एक बार बात हो भी चुकी है लेकिन वो पूरी तरह सकारात्मक हो नहीं चुकी है। और मैम हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि पूरे देश में कहा जाता है कि युवा देश के भविष्य हैं, युवा आज रोड पे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। बीते लास्ट 3 ईयर से हम लोग 1 साल इस बार नहीं कर रहे हैं, लास्ट 3 ईयर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को उनको मनवाने की कोशिश की जा रही है और वो भी बहुत अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ छल कपट कर रही है। 3 ईयर से हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप लोग के लिए किया जा रहा है, लेकिन आप देखिए जितने भी युवा है लगभग सबके एज लगभग निकल चुके हैं, है ना। अब हम लोग जाएँ तो किसके पास जाएँ? हम लोग जिस समय ट्रेनिंग कर रहे थे ये सोच के कर रहे थे कि हम लोग का भविष्य उज्जवल होगा और आगे हम लोग कुछ कर सकते हैं। अपने जान प्राण सब दांव पे लगा दिए, क्योंकि जिस समय कोरोना कोविड चल रहा था उस समय भी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि पीछे हटना है। इस कोल इंडिया को प्रोडक्शन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ आगे करके दिखाया। और आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में हमारे अप्रेंटिस एक भाई काम करते हुए उनका देहांत हो गया, टायर फट गया जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं जो अपने जान जोखिम करके, और आज डबल स्किल्ड होते हुए हम लोग रोड पे यहाँ पे खड़े हैं बीते 31 डेज से। और एक बात जी बोलिए। क्योंकि मैं जब आप लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे तब से मैं आ रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहा काफ़ी परेशानी हो रही है, तमाम चीज़ें जो यहाँ पर बनाई जाती है उसको मंगवाने में भी थोड़ी परेशानी होती है। 31 दिन तक कैसे मैनेज करें? आप लोग घर से क्या मांग रहे हैं या फिर इकट्ठा कर रहे हैं पैसे, क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैम हम लोग एक दूसरे का हेल्प करके सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि पानी लाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। हम लोग देख लीजिए आपके सामने में वहाँ खाना बन रहा है, जो भी वही खिचड़ी है वही खा के 3 टाइम में 1 टाइम हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि डेली रहना और करना बहुत मुश्किल है और किसी से ज़्यादा उम्मीद करना भी हम लोगों के लिए सही नहीं है। हम लोग आपस में ही मिल के जो भी मैनेज हो कर सकते हैं। घर से कोई 10 केजी चावल लाता है, कोई 20 केजी चावल लाता है, उसी के सहारे हम लोग जी रहे। हो सकता है कल किसी को ठंडा मार दे, मर जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसकी सूचना तक लेने के लिए CMD सर नहीं आए कि हाँ हम लोग कैसे रह रहे हैं, कुछ आश्वासन दे, कुछ लिख के दे कि हम लोग का भी भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन हम लोग बहुत कठिनाई से मैम गुजर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो युवा है पिछले 31 दिनों से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष बैठे हुए और इनका कहना है कि हमें काफ़ी उम्मीद है कि CMD की ओर से कुछ पहल किया जाएगा। क्योंकि कई बार ये लोग मैनेजमेंट से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं, लेकिन इनका कहना है कि पॉजिटिव बातें तो आती है लेकिन अभी तक कुछ पहल नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ महुआ मांझी ने भी इन्हें आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी मांगे हैं वो जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन इनका कहना है पिछले 31 दिन से हम लोग राजधानी रांची के सड़कों पर बैठे हुए हैं और ऐसे में राजधानी रांची में ठंड काफ़ी हो रही है तो हमें काफ़ी परेशानी भी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ रहना, खाना, तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। अब देखना यही होगा कि पिछले 31 दिनों से तमाम जो युवा है वो सिर्फ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं ताकि CCL कुछ पहल कर दे। अब देखना यही होगा कि CCL की ओर से इनके लिए क्या कुछ किया जाता है। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।